आदिवासी जो महिलाएं थी वो रोती हुई गाली देती हुई थाने से बाहर निकली, लेकिन नाबालिग की वीडियो बनाने से रोक कौन सकता है। वो तो डायरेक्ट गाली देना ही शुरू कर देता है, जे वो फलाना ढिकाना, माँ बहन बाप, यूट्यूबर मान लीजिए आपकी निगाह में, लेकिन आवाज तो हम जनता की उठाते हैं। का मेरा जन्म छोटे से गांव में 2008 में हम बिजली के खम्भे पे चढ़ गए थे, करंट लग गया तो भी काटना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मैं कपड़ा मेरे खुद ही धोता हूँ। गूगल का इस्तेमाल नहीं करते, सेकंडों में वो नंबर खोज के डायल कर देते हैं। पैटर्न लॉक खोल ले रहे हैं इसमें। अब तो देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोलू सैन और आप देख रहे हैं हमारे साथ जो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल में। मैं अनिकेत मानव लेके आया हूं एक ऐसे शख्स को जिनकी कहानी सुनकर निश्चित ही आपको एक प्रेरणा मिलेगी, एक नया ऊर्जा आएगा। ऐसी कहानी आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है और यह कहानी बताती है कि व्यक्ति अगर ठान ले तो वह क्या कर सकता है और अपने शरीर में एक अक्षमता होने के बाद भी उसको कैसे अपने शरीर के साथ साथ अपने जीवन में एक एनर्जी और एक पावर का माध्यम बना लेता है। हम बात कर रहे हैं गोलू सेन जी की, जो कि गुना से हैं और एक पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता आम लोगों की पत्रकारिता के मुताबिक परे है। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं गोलू सेन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोलू सेन जी यहाँ बैतूल हमारे कार्यालय में आए हुए हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले तो हम उनके कहानी के बारे में जानेंगे, कैसे इस फील्ड में उनका आना हुआ और उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बदल कर रख गई, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कमी को अपनी कमजोरियों में बदलने नहीं दिया और इसका कोई शिकायत लेके बैठे नहीं रहे। वे आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने जीवन में एक ऐसा उन्होंने जोड़ लाया पत्रकारिता का, जिसके बदौलत आज वो देश के अनेक स्थानों पे घूम रहे हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। गोलू जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपकी दोनों हाथों की जो कमी है आपके शरीर में, मुझे बोलते हुए और बताते हुए खुद अपने आप में थोड़ा सा महसूस हो रहा है, मैं भी फील कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे खुशी भी है कि आपने कभी उस चीज़ को लेकर नहीं बैठा। और कई लोग ऐसे रहते हैं कि ऐसी स्थिति में रोते बैठे रहते हैं और अपने आप को घर पे ही रखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज आप एक पत्रकार के रूप में बन के आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी सुनी, मोबाइल चला रहे हैं आप और वीडियो बना रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, अद्भुत कहानी है। इन सब की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले यह हम जानेंगे कि ये घटना आपके साथ कैसे हुआ और कैसे आपके दोनों हाथ आपका साथ छोड़ के चले गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल में मुझे बोलने का मौका मिला और मेरे अनुभव में आपके चैनल के माध्यम से लोगों को साझा करने जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जन्म 1/1/1997 में हुआ। मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जिला गुना, मध्य प्रदेश, बरखेड़ा गिर्द करके हमारा गांव है। तो करीबन मेरी उम्र होगी हमारी 10 साल की, 2008 में। आठ की। तो 2008 में हम 2-3 दोस्त थे, ऐसे ही खेलते खेलते गए तो बिजली के खम्भे पे चढ़ गए थे। जी। तो बिजली के खम्भे पे चढ़ गए तो हमें तो पता ही नहीं पड़ा कब क्या हुआ। तो लोगों को पता पड़ा कि करंट लग गया, कोई खम्भे पे लटक रहे आए। तो वहीं पे दो क्रॉसिंग होती है लाइन, तो उस पे 2 एंगल लगे हुए थे। जी। तो उसमें मेरा पैर फंस गया, ऐसा लोगों ने बताया। तो आपको जानकारी नहीं थी क्या उस टाइम कि वहाँ करंट दौड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी अच्छा। और लाइट भी नहीं आती थी 2008 में। हाँ। 2008 में बहुत समय बीत गया है। जी जी। तो जब उस समय बिजली नहीं आती थी, उस समय क्या हमारे गांव में टावर बना था, जी उसके लिए लाइन आई थी उसी दिन। जी। उसी दिन हमारा चढ़ना हो गया। ओ। तो मुझे उतारा वहां से, लोगों ने लाइट करवाई, नशेनी लाए लोग, तो बड़ी मुशक्कत के अच्छा, साथ। करंट लगने के बाद आप वहीं चिपक गए थे? जी, लाइट ने तो छोड़ दिया था, ऐसा लोगों का कहना था। जी तो वो क्रॉसिंग लाइन होती है तो एंगल लगे रहते हैं जी। दो, जी तो उसमें मेरा पैर फंस गया। तो मैं ऐसे ही पैर के बाद लटकता रहा खम्भे पे। तो वहाँ आप बगल में घर हैं लोगों के, जी। तो उन्होंने बताया गांव चौराहे पे आके कि किसी का कोई लटक गया है, खम्भे पे करंट लग गया है किसी लड़के। तो जाके देखा लोगों ने, हाँ वास्तव में लग गया है करंट। तो लाइट कटवाई, मुझे नशेनी से उतारा,
गुना लेके आए मुझे जीप से। तो रास्ते में मुझे होश आया। अच्छा। तो क्या होता है कि छोटे छोटे थे जब, सिक्के जो टन्ना होते हैं पैसे, तो वो मेरे मुंह में रखे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो वो मुंह में रखे हुए थे, तो मम्मी की गोदी में मैं सिर रखा था। मैंने मम्मी से बोला कि मेरे मुंह में सिक्के हैं, इन्हें उठा लो। जी। तो मम्मी ने वो सिक्के उठा लिए। तो मुझे बस इतना ही ध्यान है कि मैं पानी मांगता गया, और पानी की जगह मुझे थोड़ा थोड़ा सा पानी देते गए। फिर इसके बाद में गुना लेके गए। गुना में हॉस्पिटल में 2-3 लोग भी आए, हमारे भैया है विनोद भैया, वो देखने आए मुझे। और ये 2-3 लोग गांव से भी आए देखने, जो मुझे याद है। जी। इसके बाद में डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, तो उन्होंने मुझे तुरंत आनन फानन में ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर रेफर किया तो ग्वालियर में भी कहा कि स्थिति खराब है, तो ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। तो दिल्ली में मेरा उपचार हुआ। इस दौरान आपको होश था और जो घटनाक्रम हो रहा था आपके साथ? नहीं, वो जो हॉस्पिटल में था वो ही होश था। हॉस्पिटल में, दिल्ली हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पे मेरे जो इस तरफ का जो सीधा हाथ था, इस जी। बगल का, वो तो जल गया था। अच्छा, वहीं तुरंत जल गया था वो? वो तो जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि ये जल गया है। अच्छा। तो मम्मी बोली अब क्या होगा, मैंने कुछ नहीं होगा। हाँ। मैंने हंस के कहा कुछ नहीं हो गया, जो हो गया वो हो गया। मम्मी रोने लगी। ठीक है, तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ये हाथ पहले काटा, ये वाला, राइट वाला। फिर ये हाथ को डॉक्टरों ने कहा ये हाथ पूरा बच जाए, तो इन्होंने उपचार चालू रखा डॉक्टरों ने। तो ऐसा लगा डॉक्टरों को ये खराब होता जा रहा है, तो फिर ये हाथ को भी काटना पड़ा दिल्ली में? दिल्ली में। तो वहाँ ऐसे, वहाँ भी दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। तो डॉक्टरों को ऐसा लगा खराब हो रहा है, तो डॉक्टरों ने आनन फानन में से भी काट दिया। 3 महीना तक मेरा इलाज चला दिल्ली में। 3 महीने बाद गांव आया मैं, अपने गांव बरखेड़ा गिर्द। तो वहाँ पे भी फिर वो डॉक्टरों ने मलहम वगैरह, पट्टी वगैरह बता दिया था घर वालों को, ऐसे ऐसे आप करते रहना। थोड़ा बहुत जो जख्म थे, जो भरे नहीं थे, तो वो मम्मी वगैरह पट्टी मलहम करती रहती थी। फिर धीरे 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 घाव भरे, जख्म भरे, और मैं भी थोड़ा चलने लायक हुआ। पहले तो मैंने घर से ही नहीं निकला। और कहाँ लगा था इस घटने में आपको, हाथ के ये अलावा? दोनों हाथों में लगा था, एक पैर का अंगूठा भी लगा, और जगह जगह घाव भी हुए थे। गले में, जो गले में भी लगा था थोड़ा। अच्छा, पैर में भी आपको लगा था ऐसा बता रहे थे आप? हाँ चलने में हाँ। भी दिक्कत हो रही थी कुछ? हाँ, शुरू शुरू में क्या हुआ था, घाय हो गए थे, जो बिजली के, जो बिजली से जो जले थे ना, जो जोंटों पे कहीं कहीं घाव हो गए थे। थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत आती थी शुरू में, जी। क्योंकि एक पैर का अंगूठा भी काटना पड़ा डॉक्टरों को, तो थोड़ा अनबैलेंस होता है, तो बैलेंस। अच्छा, लेफ्ट पैर के जो अंगूठे हैं जी वो? जी जी। तो ओवरऑल जो ये आपके साथ घटना हुआ, उसको एडजस्ट होने में, आपको नॉर्मल होने में कितना समय लग गया? करीबन 2 से 3 साल लगे सर। तब जाके आप ठीक से चल पाना और बिल्कुल हाथों के साथ आप? बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आपने क्या इसके काम बाद किया? इसके बाद सर मैं गांव में ही जहाँ बैठता वहाँ बैठा, इधर उधर बैठता रहता था, दुकानों पे मिलने जुलने वालों दोस्तों के साथ। तो फिर इसके बाद मैंने गांव में हॉकर का काम किया। गांव में मैंने घर घर अखबार डाले। मुझे पहले 100 रुपये में डालता था, फिर 120 में डाले, जैसा जैसा मार्केटिंग के हिसाब से रेट बढ़ती गई अखबार की, जैसे जैसे 150 रुपये प्रति माह। ये आप अपने गांव की बात बता जी, रहे हैं? गांव की बात बता रहा हूँ मैं। गांव में काम किया है अखबार का। मैं एक चीज़, छोटी सी बात और जानना चाहूँगा, जी। वैसे महत्वपूर्ण बात है। जब सब ये घटनाक्रम हुआ आपके साथ, तो माता जी को तो बहुत अफसोस हुआ होगा, और आपने न- बताया कि रो रहे जी हैं, जी पिताजी जी। भी थे। तो घर में क्या, मतलब कैसा माहौल था? क्योंकि बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई और अनजाने में हुई ये घटना। बिल्कुल सही बात है। घर की स्थिति हालांकि ज़्यादा बेकार भी नहीं थी, लेकिन मेरे एक भाई थे, तो वो भाई के, मैं 3 महीना दिल्ली भर्ती रहा, तो भाई पे पूरी जिम्मेदारी आ गई। घर, खेती भी देखना है, थोड़ी बहुत खेती है वो भी देखना है, घर की व्यवस्थाएं भी देखना है, शादी थी नहीं, एक छोटी बहन थी।
तो सब कुछ देखना, मम्मी पापा मेरे साथ दिल्ली में ही थे। तो ऐसे परिस्थिति से गुजरे शुरू शुरू में, फिर सब ठीक थम गया, फिर सब, फिर जैसा जैसा समय बदलता गया तो हम भी बदलते गए। बहुत अद्भुत कहानी है जी। आपकी। हॉकर का काम आपने कब तक किया? जी, होकर का काम मैंने अभी बंद किया है, 3-4 महीने पहले। अच्छा। जी। हम्म, तो कब से चालू किया था आपने? जी, करीबन 2012 से शुरू किया था। जी। जी। तो आज आप 10-12 साल हो गए लगभग जी। अभी आपने बंद किया है उस हिसाब से। और जी, पत्रकारिता का काम इसी दौरान आपने चालू कर दिया, इसी दौरान चालू कर दिया। 2020 से? जी। तो पत्रकारिता लाइन में आने का कैसे आपका मन बना, या कहाँ से वो राह खुली कि आप एक पत्रकार के रूप में भी आगे आए? सर क्या है कि दूसरों को तो अपन दूसरे पत्रकार साथियों को भी देते थे खबरें, जी। कि कहीं भी कोई भी घटना हो गई, गांव की समस्या है, कहीं सड़क नहीं डल रही है, तो कहीं ग्राम पंचायत में गंदगी फैली हुई है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जो सरकार की मूलभूत योजनाएं हैं, कई कई गांव ऐसे होते हैं अभी भी उसमें सड़क नहीं डली है। तो ऐसे जो जनहित के मुद्दे में उठाता रहता था, लोगों को डांटता रहता था। हॉकर रहते रहते। होकर रहते रहते उन लोगों को स्कूलों में मार टीचर टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसे देता रहता था। तो फिर मैंने भी सबसे पहले मैंने चैनल लिया न्यूज नेशन 81। अच्छा। जी। तो उसमें काम किया, हम्म। अभी भी वो उसमें ही कर रहे हैं हम। तो कहा जाए कि हॉकर रहते रहते आपने जी। पत्रकारिता का भी इंटरेस्ट जागृत किया, जी। जी। और वहीं से आपके रास्ते खुले। तो बिल्कुल। ये जो 10-12 साल आपने हॉकर का काम किया, जी। इसमें आपको एक अपने आप रुचि बैठी होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट एक्सपीरियंस बताएं कि हॉकर रहने में आपको क्या ऐसी कुछ सीख मिली, और ऐसी स्थिति में जहाँ थोड़ी सी आपको कठिनाइयाँ भी आई, उसके बाद आपको क्या वहाँ सीखने को मिला? तो सीखने को जी मिला कि अपन जो चीज दे रहे हैं इतने लोग रुचि से इसे पढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में भी वो लगा कि यार अपन भी कुछ दें और इसमें छपे। तो मैंने भी कई स्टोरी और कई खबरें जो ऐसी दी तो उसमें छपी, अखबार का भी नाम हुआ, जी। मेरा भी नाम हुआ, वो जनता के काम भी हुए। तो ऐसे करके एक मन में उमंग लगी कि खुद का काम भी अपन को भी करना चाहिए, अपन अपन को भी लोग देखें, अपन से लोग प्रेरणा लें। ऐसे मैंने अपना। तो जैसे अभी एक खबर लिखने की बात कही आपने, जी। कुछ टाइपिंग करना रहता है, तो किस तरह से मोबाइल में खबर लिखते हैं, टाइप करते हैं आप? तो बोल के कर लेता हूँ, जैसे कि ऐसे मैंने हाँ। मोबाइल उठाया जी, मैंने ऐसे अपन अगर खड़े हैं कहीं, जी। तो इस प्रकार से पैटर्न लॉक अच्छा, वगैरह जो लॉग भी भी लगा के रखे हैं जी। आप? जी। जी। अद्भुत। तो ऐसे प्रकार से जैसे कि कभी कॉल कर लेता हूँ, अभी आपको मैं कॉल करके बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो नंबर डायल करना है, अब मैं अपने एक मित्र का नंबर डायल करता हूँ, 9022। ये किशन कश्यप करके हैं, हमारे मित्र हैं और पत्रकार हैं। अच्छा। तो उनका नंबर मुझे याद है, तो मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। घंटी जा रही है? हाँ, जाएगी घंटी, बात भी करेंगे हम उनसे। जी। जी। हाँ जी, किशन कश्यप जी कैसे हो? सर बढ़िया है सर। जी, हम जहाँ पे बैतूल में है स्टूडियो में बैठे हैं, तो सर ने कहा आप कैसे कॉल करते हो। मेरी ऐसा क्या? हाँ मेरी तो बात करेगी। जी, जरा आप बात करिए सर से। हाँ किशन जी, प्रणाम। हाँ मैडम। गोलू भैया बैठे हैं ताप्ती दर्शन के कार्यालय में बैतूल में, जी जी। और उन्होंने मोबाइल चला के हमको दिखाने का बताया, तो वो बोले कि कॉल भी करके लगा के दिखाते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका नंबर हमको याद है, तो आपका नंबर उन्होंने डायल किया। जी। अद्भुत कहानी है इनकी, और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम। नहीं सर, अद्भुत नहीं, अकल्पनीय मान लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मैं ये कहूँ कि इनके पास, हमारे पास शब्द नहीं है इनकी कहानी को बयां करने के लिए। हाँ, बस बस वही सेम कंडीशन हमारी भी रहती है सर। जी बिल्कुल। हम अभी आ, इनको सर नंबर याद भी ना होना, जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर रहते हैं जी। वो, आप जैसे अपन लोग जनरली काफी टाइम लगता है नंबर में, वहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाएंगे,
फिर वहां नंबर या फिर नाम डालेंगे, सर्च करेंगे। जी जी। लेकिन ये सेकंडों में उस नंबर को खोज के डायल कर देते हैं, वाह क्या बात है। बिना कोई टेक्निकल सुविधा का इस्तेमाल करते हुए। गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, बहुत शानदार कहानी है और उसको अब हम सुन रहे हैं, और ये होने के बाद लिंक आपको भेजेंगे और सर गोलू को भैया। आप अगर देखोगे ना, इनका वीडियो बनाना, रिपोर्टिंग करना। सब सब हमने उनको देखा है, तब हमको यहाँ स्टूडियो में उनको बुलाए हैं आज, और अभी कहानी चल रही है और आगे भी सर सुनेंगे। आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये वाकई में अकल्पनीय है। निसंदेह निसंदेह। मेरे मेरे हिसाब से तो सर। चलिए किशन जी, इंटरव्यू के बीच में हम इसको भी पूरा करते हैं। जी जी। जी जी, धन्यवाद। ओके सर। बहुत ही शानदार। अब जरा हम जैसे वीडियो वगैरह भी बनाना होता है, वो भी थोड़ा सा हमें दिखाएं किस तरह से वीडियो बनाते हैं आप। अच्छा, पैटर्न लॉक करके रखते हैं और जी। हाँ कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं कवरेज करने अपन निकल जाते हैं हाँ तो कहीं मोबाइल भी चुरा लेते हैं। हाँ। कई बार और हुआ है दो ऐसा। मोबाइल रखे हुए हैं आप? जी दोनों क्या। आपके हैं? जी जी जी, तो अच्छा। क्या क्या होता है, कभी कभी एक डिस्चार्ज हो जाता है तो कवरेज थोड़ी रुकना चाहिए। अरे गजब, कवरेज तो पैशनेट बहुत है आप, आपकी काम की कवरेज लगन तो बहुत बन है। कवरेज तो बनती है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वीडियो बना लेते हैं। जैसा एक आध आप जी कवरेज कर रहे हैं, जैसे जी हम जी यहाँ कार्यालय में आए तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा जी, इस डिम। प्रकार से ही करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो बन रही है। जी। जी देखिए आप। और कुछ बोलते वगैरह भी हैं क्या? हाँ तो देख रहे हैं आप, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गोलू सैन, और आप देख रहे हैं हमारे साथ जो जहाँ की जो भी समस्या है वो आपको हम प्रशासन से रूबरू करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए हमारा चैनल। जैसे कई प्रकार से जो हम चैनल में काम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ नेशन 81 में आपका स्वागत है, ऐसे बोल भी देते हैं। अरे यार, बहुत ज़बरदस्त, आपके मित्र ने भी बताया है। जी और एक अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। जी मोबाइल चला ले रहे हैं, टच स्क्रीन पैटर्न लॉक खोल ले रहे हैं, उसमें जी डायलिंग कर ले रहे हैं, कैमरा ऑपरेट कर ले रहे हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, और इसी माध्यम से आप लोगों को जैसे सूचना देना हो या कुछ न्यूज़ बनाना हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल बना बिल्कुल के दे देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे हमने कल देखा आपको कि आप वहाँ भी कवर कर रहे थे, जी जी तो वो जो खबर है उसको आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में जी प्रसारित कर जी देते जी। हैं। इसके अतिरिक्त आप और कोई काम ऐसा अपने अभी जीवन में कर रहे हैं किसी पत्रकारिता में? सिर्फ अभी पत्रकारिता ही है। अच्छा। जी तो आप ट्रैवल भी करते हैं? जी। ट्रैवल आपका जो होता है इधर से उधर जो जाना होता, अकेले रहते हैं कि साथ में और कोई? नहीं, साथ में लेना पड़ता है, अगर कहीं अपन जा रहे हम्म। हैं, जैसे बगल में जा रहे हैं तो कहीं अकेले चले जाते हैं, और वैसे कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है तो अकेला जाना नहीं होता है, किसी की मदद लेना पड़ती हम्म। है, तो ऐसे चले जाते हैं। एक ऐसा सवाल है जो ना केवल आपके लिए ही बल्कि आपके जैसे जो लोग देख रहे हैं ना, उनको भी एक मोटिवेशन देगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सवाल ये है कि क्या कठिनाइयाँ आपको आई, और उन कठिनाइयों पे काम कैसे आपने किया? कि एक ऑप्शन था आपके पास कि आप घर बैठे रह सकते, माता पिता सेवा करते, बिल्कुल और कुछ ना भी करते तो आपकी स्थिति को देख के कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल। दूसरा रास्ता चुनाव किया, जो तमाम दर्शक आप देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी जानने का विषय है। क्या आपको ऐसा लगा कि आपको ये तो पत्रकारिता करना चाहिए, हॉकर की लाइन में आना चाहिए? क्यों ऐसा आपने डिसीजन लिया, हम थोड़ा जानना चाहते हैं। डिसीजन सर ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक, यानी कि कहें कि दिल ने आवाज दी कि तुम खुद की आवाज तो बनेंगे ही बनेंगे, जरा दूसरों की आवाज भी उठाओ, तो मैंने ज्यादातर दूसरे की आवाज उठाना सीखा। ऐसे मैंने दूसरे की आवाज उठाते उठाते पहला, जब मैंने पत्रकारिता लाइन में पैर रखा था, मैंने पहले चैनल में काम किया न्यूज़ नेशन 81 में, तो मुझे फिर पहले चैनल में 1 महीने बाद मुझ पे 2 FIR हो गए। किस वजह से? मैं कवरेज करने गया था तो थाने पे मैं खड़ा हुआ था, तो थाने पे से सर कुछ आदिवासी महिलाएं थी, जी। उनका पूरा परिवार था, तो हमारा थाना लगता है बजरंगगढ़ थाना। तो सर बजरंगगढ़ थाने पे मैं मेरे गांव के एक दोस्त के साथ गया था, मैंने कहा तू गाड़ी चला के ले चल, उसका कुछ काम था थाने पे, मैंने तू तेरा काम कर लेना, मैं थाने के बाहर खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो वो अंदर चला गया थाने पे, मैं बाहर खड़ा रहा थाने पे। तो वहां से सर आदिवासी जो महिलाएं थी वो रोती हुई थाने से बाहर निकली,
गाली देती हुई। तो अब अपना भी बनता है कि क्या होगा, क्या जी परेशानी है, जी, कैसा बताइए पैदा आप हुई? क्यों आप गाली दे रही हैं। वो पुलिस कर्मियों को गाली दे रही थी, जो वहां पे जो थाना प्रभारी थे राम शर्मा जी, उनको वो गाली दे रही थी। मैंने कहा क्या बात है, तो मैं ऐसे बात करते करते उनके साथ गया। तो कई पुलिस कर्मियों ने देखा कि ये यार पत्रकार है, ये क्यों जा रहा है, कि अपनी फील्डिंग खराब ना कर दे, क्या अपन कार्रवाई करें। तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि हमारा लड़का हमारी पड़ोसी की लड़की को लेकर भाग गया। इन्होंने हम पे दबाव डाला, हमारा घर था, झोपड़ी थी, उसमें तोड़ा, हमारा आटा चक्की और गैस की टंकी थी, वो सब भल्ला है। हमको इतना टॉर्चर किया, हमने परेशान होके हम मजदूरी करने नहीं गए कहीं भी। ऐसे करके हमने ढूंढ के जैसे तैसे लड़का और लड़की को थानेदार को सौंप दिया। फिर भी हमारे कई परिवार पे, हम पे लोग इन इन इस दरोगा ने हम्म। हम पे केस लगा दिया। अच्छा। हमने जब लड़का लड़की को लेके भागा, जी लेकिन हमने लड़का लड़की को सौंप दिया थाने पे। जी। इसने हमें टॉर्चर किया कि लड़का लड़की को लाओ, तुम्हारा लड़का लड़की को लेके भागा। तो इसने हमें टॉर्चर किया, हमने ना ही मजदूरी की। चैत बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो फसल कटती है, गेहूं की, चने की, धनिया की। तो मजदूरी करने भी नहीं गए, इतना परेशान किया इस दरोगा ने हमें। तो हमने ढूंढ के उन्हें दिया, जी। लड़का और लड़की को दोनों को सौंप दिया हमने। इतना कहानी हुई हमारी जितनी सुनी, जब तक तो दो पुलिस वाले आके ले- मोबाइल छीन लिया। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ऐसा ही मोबाइल पकड़े हुआ था मैं। जी ऐसा ही मोबाइल पकड़े था, तो मोबाइल छुड़का ले गए, चलो कहीं साहब बुला रहे हैं। जी। क्योंकि मैं क्यों जाऊं, साहब बुला रहे हैं तो। साहब बुला रहे हैं, फिर भी मैं चला गया। मैंने कहा मेरा मोबाइल दो। मोबाइल नहीं दिया। मैंने ठीक है रख लो आप मोबाइल। मैं चला। तो मैं करीबन 100 मीटर दूर पहुंचा, तो एक वो आदिवासी से ही बोला उसको पकड़ो, तो वो मुझे पकड़ने आया। मैं आप ये बताओ, मैं चोर हूँ, आपसे बात ही की है मैंने, जी। बात ही की, इतने में ही आप पकड़ने आ गए। तो वो उसके समझ में आई, बिल्कुल सही बात है, तो उसने मुझे छोड़ दिया। 100 डाल गाड़ी से मुझे पकड़ने आए। 100 गाड़ी से पकड़ने आए, और जो पुलिसकर्मी थे वो बोला, पर आप पत्रकार होके डर रहे हो। मैं डर कहाँ रहा हूँ। अब मैंने कहा, मैं तुम्हारे थाने में ही थोड़ी बैठा रहूंगा, आप बैठो कहीं गाड़ी में। जब तक वो दरोगा साहब भी आ गए, राम शर्मा जी, वो भी आ गए, लेके आ गए। रोल में आए दरोगा जी, शराब शनाब मुझे गाली दी, आप पत्रकार हो, जे वो फलाने ढिकाने यूट्यूबर हो। मैंने कहा हैं तो सर, मैं है तो है यूट्यूबर, सही, आप यूट्यूबर मान लीजिए आपकी निगाह में, लेकिन आवाज तो हम जनता की उठाते हैं। जनता तो नहीं मानती हमें यूट्यूबर, जनता तो जी चाहती, जनता तो जी बोलती है कि हमारी खबर चला रहे हैं, हमारी आवाज तो उठा रहे हैं। अरे जे वो फलाना ढिकाना तेरा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बड़ा वो बंदे आए तू, तुझे कई बार समझा दिया गालियों के साथ। मैं बयान नहीं कर सकता मेरे मुंह से गाली। तो बहुत सारी गाली दी, और कहीं इसका पेटेंट बता, कहीं मोबाइल का। जब अपन ने कुछ बनाया ही नहीं, मैंने पेटेंट खोल के दे दिया। हम्म। मुझे बहुत जलील किया थाने में। राम शर्मा जी ने बहुत फिर भी रुके नहीं आप? रोके नहीं हो। हाँ, फिर मैंने शाम को क्या हुआ, शाम को मैंने आवेदन टाइप करवाया। वो मोबाइल वो लॉक खोल के कही, मैंने कहा ये मोबाइल लो। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा सर, मैंने कही मोबाइल बाद में आप जहर पिला दो और फिर इलाज कराएं। बेइज्जती तो आपने कर दी ना हमारी, आप ही रखो मोबाइल। वो गाड़ी भी थी, गाड़ी भी भाई, वो मोबाइल भी, दोनों चीजें धारा वो 25 वगैरह कुछ होता है प्रकरण में, उसकी बना के उसने सुपुर्द में लेनी दोनों। हम्म। ठीक है, मैंने गाड़ी का पता पड़ा, तो मैंने शाम को आवेदन दिया सर। हम्म। आवेदन दिया मैंने, एसपी साहब के नाम लिखवाया। तो एसपी साहब उस दिन मिले नहीं, छुट्टी थी, आकाश का दिन था, समय ज़्यादा हो गया था, शाम का टाइम हो गया था, 4:30 या 5 बजे का। तो एसपी साहब मिले नहीं, फिर भी हमने व्हाट्सअप कर दिया था साहब को। तो उसे पता पड़ गया कि जी आवेदन दे रहा है। तो हमारे गांव का एक प्रकरण था, पाल समाज में, और वो वंशकार बोलते हैं, तो उनका आपस में झगड़ा था। वो नाल वगैरह उठाते हैं हाथों से, हम्म। तो वो उसमें आपस में गाली गलौच हो गई। तो उनका झगड़ा हो गया, चेटा चाटी हो गई, मारपीट हो गई, जो भी कुछ हुआ है, फिर उनसे कोई मतलब नहीं।
उस प्रकरण में एक वो पाल बसोर आवेदन दे आया उनके खिलाफ, पाल समाज के जो लोगों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ आवेदन दे आया। वो आवेदन दे आया तो उसमें आवेदन पे उसी दिन 4 में से एक का नाम हटा के, भगवत सिंह पाल का नाम हटा के उसने मेरा नाम फिट कर दिया उस आवेदन के आधार पे, और रात के 8 बजे मेरी एफआईआर कट जाती है। मुझे पत्रकार, जो मेरे पत्रकार साथी है, उन्होंने बताया गुरु के तेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। अब मैंने कहा हो जाए, क्या करें, हमने कुछ अपराध तो किया नहीं है। फिर मैंने एफआईआर हो गई तो मैंने एसपी साहब का आवेदन दिए, आईजी साहब के पास आवेदन दे के गया मैं, 3-4 आवेदन दिए मैंने एसपी साहब का। आईजी साहब के पास मैं ग्वालियर गया, मैं अकेला गया सर ग्वालियर। वहां पे मैं आवेदन दे के आया, वहां भी उन्होंने फोन लगाया, आईजी साहब के ऑफिस से टीआई साहब थे कोई, तो उनने फोन लगाया, हाँ राम क्या मैटर है जी? तो राम शर्मा जी बोलते हैं जी नाबालिग की वीडियो बना रहा था। अब नाबालिग, उन्हें ये पता नहीं है, कह तो दिया कि उनने नाबालिग की वीडियो बना रहा था, लेकिन नाबालिग की वीडियो बनाने से रोक कौन सकता है? चलाना तो हमें, कैसे चलाएंगे हम विनर करेंगे उन्हें, चलाना है नहीं चलाना है वो हम डिसाइड करेंगे, आप कौन होते हो? लेकिन हमने वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन इतनी कह के उन्होंने कॉल रख दी। वो मुझसे कहने झूठा लगे, आरोप लगा रहे थे। झूठा आरोप लगा रहे थे, जबकि मोबाइल में उन्हीं के पास छुड़ाया था। वो वीडियो तो आप निकालना उसमें से इसी चक्कर में मैं छोड़ के आया था। तो वहां से बोला आपके नाबालिग की वीडियो नहीं बनाई जाती। मैं सर आप भी उनकी भाषा बोल रहे हो मैं जहाँ से 200 किलोमीटर दूर आपके पास न्याय की गुहार लगाने आया हूँ, तो आप उनका पक्ष कर रहे हो, आप जांच करिए निष्पक्ष। तो मैं नहीं रोका सर, देता रहा। फिर दूसरे एसपी बदले, मैंने उनको दिया। फिर मैं कोई साथ देना ही रहा था मेरा, तो मैंने दिव्यांग साथियों को साथ लिया मैंने। अच्छा। हाँ, दिव्यांग साथियों को साथ लेके हम 20-25 दिव्यांग एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस पहुंचे तो एसपी साहब खुद चलकर आए, हमने फर्श बचा लिया था, सब दिव्यांग वहीं पे इकट्ठे हो गए थे, और वहां से बोला कि एसपी साहब हमारा ज्ञापन लें और जो हमारी समस्या है उस पर जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। एसपी साहब आए तो एसपी साहब ने बोला बताएं क्या बात है। मैंने सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा वो थाना प्रभारी थोड़ी है, वो तो एक हैवान है, हैवानियत जैसी हमारे साथ उन्होंने व्यवहार किया। तो उनने 7-8 दिन बाद उन्हें लान अटैच कर दिया, अनअटैच कर दिया। लान अटैच करने के बाद एक और साची लान अटैच पीछे किया, एक और एफआईआर काट दी, उसी उसी से एक और कटवा दी हमारे। एक ही व्यक्ति से 2 एफआईआर कटवा दी। वो व्यक्ति से मिला, फिर मैंने कहा भैया यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कही तू मेरे घर गया था धमकी देने मैंने कहा यार मैं क्यों धमकी देने गया हूँ? कहीं घर वाले बोल रहे थे। तो घर वाले बोल रहे थे, और तूने मैंने कहा दूसरी एफआईआर भी कटवा दी मेरे खिलाफ। ठीक है यार, मैंने कहा समय आएगा। फिर उसे वहां से जिले से ही, जो थाना प्रभारी थे उन्हें जिले से ही निकाल दिया, उस सिपरी साइड भेज दिया उन्हें। ये मेरी पत्रकारिता की कहानी है। नहीं, चुनौतियां तो आपको बिल्कुल बहुत देखने जी को मिली है, बिल्कुल। ऐसा आपके बताए हाँ, हुए और कहानी में। धमकियां तो जब मान लो अगर कोई अगर कवरेज करते हैं ना अपन, कहीं निकल गए, कहीं किसी ने बोल दिया कि वो कवरेज करने आया था, ऐसी बहुत सारी धमकियों की रिकॉर्डिंग भी है। एक अभी अभी एक और एफआईआर कराई मैंने, एक लोधा करके था, तो लान मुझे पता पड़ा कि वो चक्की चला रहा है बिना कनेक्शन की। तो अपन ने उस चक्की चला रहा था, उससे तो अपनी हमारी बात ही नहीं हुई उनसे। तो हमने कहा इस क्षेत्र का लाइनमैन कौन है? तो लाइनमैन था सुरेश लोधा जी करके, सुरेश लोधा, और भारत लोधा था, वो चक्की चला रहा था वो। तो मैंने सुरेश लोधा जी को कॉल किया, सर नमस्कार। जी नमस्कार, मैं पत्रकार गोलू सैन बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोले। मैंने कहा जी सकतपुर रोड पे भारत लोधा करके चक्की है, ये चक्की का कनेक्शन है? नहीं, उसका उनका कनेक्शन पेंडिंग चल रहा है। मैं क्यों? कि वो चक्की बंद करने की कह रहे थे, इस चक्कर में उनका कनेक्शन अभी किया नहीं है कहीं। मैं सर वो बरसों से चक्की चला रहा है, आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं कल जाएंगे हम, पंचनामा बनाएंगे, जो भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। कॉल कर, शाम को कॉल आता है उसका, जो चक्की वाले का था।
वो तो डायरेक्ट गाली देना ही शुरू कर देता है, जे वो फलाना ढिकाना, माँ बहन बाप दुनिया भर की। 1 घंटा गाली दी, मैं भी सुनता रहा। क्योंकि जिसने सहन कर ली ना, वो आगे बढ़ता है। मैंने सुना है लोगों से, सहन करने की क्षमता होना चाहिए। तो 1 घंटा गाली दी, रात के 1 और 1:30 बजे, 1:24 पे उसकी FIR काटी। FIR भी नहीं काट रहे थे टीआई साहब। बड़ी मुश्किल से उन पे दबाव पड़ा, इधर उधर फोन लगाए, उन पत्रकार साथियों ने फोन लगाए SP साहब को, उनको ऐसे बहुत सी चुनौतियां का सामना करना नहीं, पड़ा। काबिले तारीफ है आपकी जी जर्नी। और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए आपकी ऐसी कोई संस्था में आपका काम या कोई जुड़ाव है, या कुछ ऐसा आपकी प्लानिंग है कुछ, हमें उसके बारे में भी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम सक्षम करके एक संगठन है, संस्था है सक्षम। तो वो दिव्यांगों के हित में, दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ मिलने, दिव्यांगों को घर तक, और दिव्यांगों को लेके जो दिव्यांगों की परेशानी है, और जैसे कि उनका किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को वो दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जैसे कि अभी उसे ODID बोलते हैं, जी ये नहीं मिल रहा है। तो जैसे दिव्यांगों को किसी को पैर नहीं है, जी तो किसी को हाथ नहीं है, तो ऐसे प्रकार की कई सारी दिव्यांगों को मदद करने के लिए हमारा जो संस्था है सक्षम, वो गुना जिले में काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा, वो हमारे गुना जिले से शुरू हुई। उसने पूरे मध्य प्रदेश में एक नई दिशा दी, पूरे जिले में का ध्यान दिव्यांगों ने आकर्षित किया। जैसे कि दिव्यांगों की मांगे थी, 6,000 रुपये महीने होना चाहिए दिव्यांगों को, उन्हें PM आवास मिलना चाहिए, और जो नगर पालिका में है, नगर पालिका में उन्हें दुकान मिलना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की जो रोजमर्रा की उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें उन्हें लाभ सरकार से दिलाने की हमने पूरी तैयारी की। और कलेक्टर साहब अभी जो किशोर कुमार कन्याल जी हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई दिव्यांगों को लेके। उन्होंने भी आदेश, जो जिला लेवल की जो मांगे हैं दिव्यांगों की, उन्होंने भी आदेश, सभी को आदेश दिए। जैसे कि दिव्यांगों को 50% छूट बसों में दी जाती है, तो उन्होंने आदेश दिए। ITO साहब भी उसमें मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि अगर ODID दिव्यांग के पास है, और अगर उनके पास वो 50% वाला उनका वो पास नहीं बना है, तो भी दिव्यांगों को 50% की छूट देना चाहिए। ऐसी तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ धरातल पे दिव्यांगों को मिले, ऐसी हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी लोगों को लाभ दिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हम्म। और एक और सवाल मैं आपसे जानना जी चाहूँगा, विवाह को लेकर जी क्या आप सोचते हैं, क्या योजना है घर परिवार में, क्या आपको विवाह को लेकर कहा जा रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि व्यक्ति बिना शादी करे जिंदगी जीना जिए, लेकिन जरूरी है कि अर्धांगिनी होना चाहिए। और शादी एक भरोसे का प्रतीक होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाला भी कोई चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा आपके चैनल से के माध्यम से भी कहना है कि हम बिल्कुल शादी करेंगे, और कोई हमारे लायक हो, कोई बिल्कुल। हमारी सेवा करने के लिए हो, तो बिल्कुल हम शादी करने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, काबिले तारीफ है आपकी जी जर्नी। और हम आगे भी आपको शुभकामनाएं देंगे कि और इसी तरह समाज के लिए आप लगे रहें। अंत में मैं बस एक ही सवाल कह लें या एक मैसेज कह लें आपसे जी लेना चाहूँगा, जी जी कि आपके जैसे और तमाम जो दिव्यांग भाई हैं जी बहन हैं, जी जी जो अलग अलग अंगों से कुछ ऐसी उनको जी कमी आई हुई है, उनके लिए आप एक संदेश कहें, आप एक सुझाव कहें, जो कुछ कहना चाहें बिल्कुल आप बताएं हमारे इस ताप्ती दर्शन चैनल के माध्यम से। जी, बिल्कुल मैं दिव्यांग भाई बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा, पहले तो अपना काम स्वयं करना सीखें। अगर कोई काम 5 मिनट का हो, तो उसमें 15 मिनट भले लग जाए। हम्म। कोई काम
5 मिनट का है तो 15 मिनट भले लग जाए उसमें, लेकिन किसी के आसर तो नहीं रहना चाहिए ईश्वर के अलावा। तो मैंने सोचा है कि मेरा मैं आपको बताऊं, मैं कपड़ा मेरे खुद ही धोता हूँ। अच्छा। जी। जी, मैं पहना हूँ कपड़ा, ये मेरे ही धुले हैं और पूरे काम टोटल मेरे हैं, मैं ही करता हूँ। अगर घर पे होता तेल भी मैं ही लगा लेता हूँ। घर पे होता तो घर वाले भाभी भाभी भी बढ़िया है, मम्मी जो घर पे होते हैं वो भी सब सेवा कर देते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा काम स्वयं का स्वयं करूँ। और मैं दिव्यांग भाई बहनों से भी यही कहना चाहूँगा कि अपना काम खुद का खुद को करना चाहिए, चाहे समय कितना ही लग जाए। क्योंकि दूसरों के, चाहे वो घर के हों या बाहर के हों, दूसरों के तानों से बचना चाहिए, और मैं तो बच के ही चलता हूँ। इतना ही कहना चाहूंगा मैं दिव्यांग भाई बहनों से। और जब अपन को ऐसा लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर दूसरों की मदद लेने में कोई वो नहीं है, दूसरों को भी लगता है फिर। अच्छा, दैनिक दिनचर्या की जो आपकी रहती है रूटीन, उसके जी बारे में जो चीज़ें होती हैं वो भी आप स्वयं से अभी कर बिल्कुल, देते जो हैं? भी है, जैसे कि सुबह उठना होगा, रात में खाना, अगर घर पे हूँ हम्म। तो खाना घर पे खिला देते हैं भाभी मम्मी। तो अगर मैं गुना रुकता हूँ तो गुना होटल पे मैं ही खाता हूँ, मैं ही पानी पीता हूँ। नहाना धोना भी गुना पे होता है तो मैं भी गुना, घर पे भी मैं ही नहाता हूँ, और गुना में भी खाना पीना होता है तो मैं ही खाता हूँ सर। बढ़िया। हम्म। बहुत ही बढ़िया चर्चा हो गई हमारे गोलू सेन जी से, और एक अद्भुत कहानी है और एक अविश्वसनीय मैसेज है उनके इस पूरी लाइफ से, जो कि 27 वर्ष अभी उन्हें हुए हैं, और आगे हम उनको और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे कि जो वो ये कार्य कर रहे हैं समाज के लिए पत्रकारिता के माध्यम से, उसमें और सफल हों और आगे बढ़े रहें। और गोलू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी अपने जी, कीमती बहुत समय बहुत दिया धन्यवाद। ताप्ती दर्शन की टीम को। और मैं आशा करता हूँ आप ढेर सारी सफलताएं प्राप्त करें, और आपकी जर्नी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरा देश सुने, जाने और सराहे। तो ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और अपने दिव्यांग भाइयों और बहनों को ये वीडियो साझा करना ना भूलें, और जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।